2024 से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष एकता बनाता ही रह गया। उधर पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा खेला। 370 और राम मंदिर के बाद मोदी पूरी करेंगे तीसरी प्रतिज्ञा। अब आएगा एक देश एक कानून। पीएम के इस दांव से टूटा ममता, नीतीश, अखिलेश, केजरीवाल का सपना। बीजेपी ने चल दिया सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड। क्या भारत में एक देश एक कानून होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर देश भर में काफी लंबे समय से बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले 23 जून को पटना में देश भर के प्रमुख विपक्षी दलों का जमावड़ा होने जा रहा है, जिसकी तैयारी लंबे समय से सुशासन बाबू नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब जब महाबैठक होने वाली है तो नीतीश को लगा कि बात बन गई, लेकिन पीएम मोदी ने अब एक ऐसा ट्रंप कार्ड चल दिया है जिससे विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होता है। अब उसी प्लान के तहत बीजेपी 2024 की रणनीति पर काम कर रही है। 370 और राम मंदिर के बाद बीजेपी अब अपनी तीसरी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रही है। ये प्रतिज्ञा है सामान्य नागरिक संहिता देश में लागू करने को लेकर। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता बीजेपी के बड़े एजेंडे में से एक है। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले इसे लागू करने की पहल भी तेज हो गई है। इस पहल से विपक्षी पार्टियों के लिए एक तरह से बुरी खबर है, क्योंकि अभी उनकी एकता की बैठक हुई भी नहीं थी। उससे पहले ये एक तरह से विपक्ष के लिए झटके जैसा है, क्योंकि कांग्रेस जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए इस पर राय देना काफी मुश्किल है। वहीं आपको बता दें, लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नई कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद सियासी सरगर्मी तेज है। लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और सामान्य लोगों से यूसीसी पर राय मांगी है। राजनीतिक पंडित इसे आने वाले 2024 से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भाजपा ये कानून लागू करके वापस से अपने कोर वोटर्स का वोट बैंक मजबूत कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। आगे आपको 1 मिनट के अंदर बताएंगे कि क्यों हो रही यूसीसी की चर्चा, संविधान इस पर क्या कहता है, इसके लागू होने से क्या कुछ बदलेगा। दरअसल सामान्य नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून ही लागू होगा। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। वहीं संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इसे संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था जो तब पूरा होगा जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी को सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। यूसीसी लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। वहीं इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।